नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। फिर से एक बार जो अपना हिस्ट्री का सीरीज शुरू किया था ना, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें मैं 5 क्वेश्चन फिर आज लेकर आया हूँ। ठीक, इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ही वो समझ लेना, 5 टॉपिक है, 5 फैक्ट है। ठीक है, जो बहुत डीप में मैं एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं जो हिस्ट्री का जो ये सीरीज चालू किया हूँ, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये लगभग मैं 1 महीने तक हिस्ट्री का यहाँ से क्वेश्चन शेयर करूँगा। ठीक है, मैंने 1000 क्वेश्चन का एक संग्रह रखा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो हिस्ट्री से लिया गया है, नेट जेआरएफ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस से लिए गए हैं। ठीक है, मैं इन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। उसी सिलसिले में मैं फिर अपना पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए, जो पहला क्वेश्चन है सूर्यसेन के संदर्भ में। देखिए, ये सूर्यसेन जो है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो समय है ना, सूर्यसेन का एक समय जो है, ये चल रहा है 1927, 28, 29, 30, 31, 1934 में सूर्यसेन को क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था ना। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसी संदर्भ में, अगर आप पढ़ चुके हैं, अनुभवी हैं, तो अगर आप वीडियो को रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं, तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, 1.25 या 1.50 या अपनी सुविधा अनुसार प्ले स्पीड क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। चलिए, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सूर्यसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देख रहे हो ना, यहाँ पे सही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता रहेगा ना, जल्दीबाजी में गलत कर जाओगे, बोलोगे सही कौन है, वो लगा दोगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये जो अनचाहे त्रुटियाँ ना, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। पहले पेपर में, अगर ऑफलाइन पेपर होता है, जैसे कापी और पेज पे होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान यहाँ पे जाए ना। अदरवाइज हम यहाँ पे ना चाहते हुए भी हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। किसने? सूर्यसेन ने। हमें मतलब ये क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के आधार पे 4 पॉइंट दी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। इसमें बोला गया कि गलत, सही कथन सही नहीं है, कौन सा? उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सूर्यसेन के नेतृत्व में बंगाल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। मुसलमानों की गैर भागीदारी उनके क्रांतिकारी कार्यों की कमी थी। ठीक है, चटगांव शास्त्रागार छापेमारी उनके नेतृत्व में की गई थी। चलिए ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले मैं सूर्यसेन के बारे में बात करना चाहूँगा, फिर उनका व्यक्तित्व है। ठीक है, जो सूर्यसेन थे ना, ये चटगांव आर्मरी रेड के क्या थे? हेड थे। ठीक है, चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव में ना, चटगांव में एक पुलिस स्टेशन था। ठीक है, वहाँ पे अंग्रेज रहते थे। वहाँ पे शस्त्रागार था, जिस शस्त्रागार मतलब जहाँ पे सॉरी, हथियार, गोला बारूद रखे गए हुए थे। ठीक है, उन्होंने जो उस समय जो मूवमेंट चल रहा था, वो कौन सा चल रहा था? इससे पहले असहयोग आंदोलन चला था ना, 1921-22 में, जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, कब लिए थे? 12 फरवरी 1900, बताओ, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है ना, गांधी जी वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इसे याद रखना। ठीक है, ये इसी इसी घटना के आधार पर ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हम जो बात करें ना, ये सूर्यसेन के संदर्भ में ही बात करेंगे। ठीक है, जो सूर्यसेन संदर्भ थे, ये बंगाल के थे। ठीक है, इनका चटगांव में एक स्कूल था, सरकारी स्कूल था। ठीक है, उस स्कूल के क्या थे? अध्यापक थे। ठीक, इस क्या थे? शिक्षक थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मास्टर दा ना। क्या कहा जाता है? मास्टर दा। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, किसमें? विद्यार्थियों में क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब देखिए, ये जो उस समय जो आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो मतलब हमें क्या करना था, जो बहिष्कार करना था ना, किसका? ब्रिटिशर्स, जो विदेशी वस्तुएं थी, उनको क्या करना था? बहिष्कार करना था। अंग्रेजों के साथ हमें सहानुभूति नहीं रखनी थी, और उनका असहयोग करना था, उसमें हाथ नहीं बटाना था। उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, इसी कारण इन्हें शक के आधार पर अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। कब? 1926 से लेकर 1928 के बीच में ये अंग्रेजों की गिरफ्त में जेल में रहे। ठीक है, कहाँ रहे बताओ? मांडली जेल में। मांडली कहाँ है? मांडली पता है कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है, जो असम म्यांमार है ना, उसका पहले रंगून नाम था, और उसका अब इसमें वर्तमान में म्यांमार नाम है। ठीक है, उसी को वर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मा भी कहते हैं। किसको बताओ? म्यांमार। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा वर्मा, म्यांमार। ठीक है, वो मास्टर दा हो गए, और उनको क्या कहा? जेल चले गए। फिर वहाँ से जेल से आने के बाद उन्होंने क्या किया? ये वहाँ की जो कांग्रेस की कार्य समिति थी ना,
उसकी सचिव बनाया गया। कांग्रेस के साथ मिल करके उन्होंने हाथ क्या किया, कांग्रेस की आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो उसमें, ठीक है, ये हो गया उनके मास्टर दा के बारे में। ठीक, अब चलते हैं। इन्होंने एक प्लान बनाया 1930 में, जिसे सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो जो ना इसी को क्या हुआ, किसी चटगांव आर्मरी रेड के भी नाम से जाना जाता है। जो पुलिस स्टेशन पे क्या था, जो शस्त्रागार था, वहाँ पे उन्होंने ढाबा बोला। लगभग 65 अनुयायियों के साथ वहाँ पे गए। 65 अनुयायी किससे भी जुड़े थे बताओ? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की? 1924 में हुई थी ना, अक्टूबर 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। उसी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसी के सहयोग से, उसके 65 अनुयायियों ने, इसमें क्या क्या, उनकी 65 अनुयायियों के सहयोग से ये चटगांव आर्मरी रेड को अंजाम दिया। ठीक है। अच्छा, एक बात बता देना ना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना स्थापना किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल थे, और बताओ, योगेश चटर्जी। ठीक है ना, ये फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, जो क्या वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमारे देश को आज़ाद कराते कराते। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें ये हो गया, यानी कि इसमें 65 अनुयायी किससे थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का भी इसमें सहयोग था। ठीक है, उसमें उसके भी जो सदस्य थे ना, वो इसके साथ जुड़ के इसमें भाग लिए। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो हम इस ऑप्शन को कह सकते हैं सही है। ठीक है, अब तक जितना डिस्कशन किया उस आधार पर हम कह सकते हैं ये सही है। हमें क्या चुनना है? सही नहीं है। हमने जो ये क्लास वाला, जहाँ पे ये क्लास वाला मार्क आएगा ना, वही सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। सूर्य सेन के नेतृत्व में बंगाल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। यस, हम देखते हैं। जो सूर्य सेन थे ना, उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक, इसमें जो था ना, ये एक मूवी देखे होगे ना, चिट्टागांव। चिट्टागांव करके यूट्यूब पे एक मूवी मिल जाएगी, कभी समय मिलेगा तो देखिएगा। ठीक है, राजकुमार राव उसमें है। राजकुमार राव उसमें बहुत अच्छा रोल निभाए हैं। इस मूवी को कभी देखेगा, इस मूवी पूरा इसी पे बेस्ड है। जो मास्टर दाना दान है, यही मेन किरदार है उसमें। उस मूवी को जरूर देखिएगा कभी टाइम मिलेगा तो। ठीक है, ये देखिए, वो उसमें जो क्या क्या हुआ, इसमें महिलाएं भी भाग ले रही थी। जिसमें सशस्त्र विद्रोह हुआ था ना, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। मैं कुछ महिलाओं का नाम बताता हूँ, जैसे प्रीति लता दत्त। प्रीति प्रीति लता दत्त। अच्छा, मैं एक बार बताना चाहूँगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्रोत इसका क्या है? स्पेक्ट्रम है। क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक है ना, उसी स्रोत से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, प्रीति लता दत्त ना, ये जो जो महिला थी ना, ये वीर गति को प्राप्त हुई किस दिन? उसी दिन प्राप्त हो गई थी जब सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, कहाँ पे? चटगांव आर्मी रेड हुआ ना, ब्रिटिश ने, उसी दिन इनको, उसी समय उनके वहीं पे वीर गति को भी प्राप्त कर गई थी। ठीक है, ये प्रीति लता दत्त भी से जुड़ी थी। ठीक, और एक और नाम आता है, कल्पना दत्त। एक और नाम आता है, कल्पना दत्त। कल्पना चावला नहीं है ना, कल्पना दत्त है। ठीक, कल्पना दत्त। ठीक है, ये कल्पना दत्त, ये भी इसी से जुड़ी हुई थी ना, कल्पना दत्त। ये कल्पना दत्त थी ना, जब मास्टर दा को गिरफ्तार किया गया, तो इनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। कल्पना दत्त को क्या किया गया? आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ठीक है, हालांकि मास्टर दा को 1934 में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? इनकी महत्वपूर्ण क्या थी? भागीदारी थी। ठीक, इस आधार पे हम क्या करेंगे? इसको भी सही कर देंगे। अब देखो, मुसलमानों की गैर भागीदारी उनके क्रांतिकारी कार्यों की कमी थी। यानी कि इसका कहना, सीधे सीधे इसका कहना, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट उसे कि ऑप्शन बोल रहा है ना कि मुसलमानों ने इसमें भागीदारी नहीं ली, मतलब भाग नहीं लिया। ठीक है, नहीं, भाग लिया। हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे सत्तार ना, हम बता रहे हैं इसमें, जो इसमें क्या है, सत्तार एक, ठीक है, ये मुस्लिम क्रांतिकारी थे। सत्तार, मीर अहमद, मीर अहमद, फ़कीर अहमद। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जुड़े हुए थे। हमको दो तीन नाम बता रहे हैं। फ़कीर अहमद ना, थोड़ा मेरा राइटिंग हैंड राइटिंग अभी, ये जो ना पेंटेबिलिटी से सही से चल नहीं रहा, अभी बन नहीं रहा है। ठीक, और वैसे भी राइटिंग थोड़ा सा पुअर है, मैनेज कीजिएगा ना। कल्पना, ये सॉरी, फ़कीर अहमद हो गए। फ़कीर अहमद, टूटू मियाँ। कौन थे? टूटू नहीं, टूटू मियाँ तो
दूसरे में आ जाएंगे ना, जनजाति विद्रोह वाले में हो जाएंगे, उसमें आ जाएंगे टूटू मियाँ। ठीक है, इसमें कौन हो गए, टूनू मियाँ, टूनू मियाँ। इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इसने लोग हिस्सा हिस्सा क्यों लिया? देखिए मुसलमान जो थे ना, जो हिंदू 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 ब्राह्मणवादी कर्मकांड थे, थोड़ा मुसलमान क्या है, एक मुसलमानों की जो धर्म है, जो इस्लाम धर्म है ना, उसमें केवल एक ही सत्ता को माना जाता है, ईश्वर की एक ही सत्ता को माना जाता है। कि जो अवतारवाद है ना, इसको नहीं, वो नकार देते हैं। ठीक, तो जो कर्मकांड थे और जो 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 ये क्रांतिकारी जैसे मास्टर दा होगा ना, जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, जैसे सैनिकों से शपथ लिया जाता था, इन सब वजह से थोड़ा सा हिचकिचाहट फील करते थे। तो मास्टर दा ने क्या किया, जो हिंदूवादी कर्मकांड व्यवस्था था और ये शपथ ग्रहण समारोह में जो दैवी शपथ लिया जाता था, उसको क्या किया, हटा दिया तो मुसलमान, ये फ़कीर अहमद सत्तार, टूनू मियाँ और भी बहुत सारे मुस्लिम क्रांतिकारियों ने मास्टर दा के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं मुसलमानों ने तो हिस्सा लिया। इसमें क्या लिखा है, कमी थी किसकी, गैर भागीदारी, मतलब भागीदारी नहीं थी, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत। ओके, अब देखते हैं चट्टगांव शस्त्रागार छापेमारी उनके नेतृत्व में की गई थी। यार पूरा पूरा ये पूरा हमारा ये डिस्कशन ही उन्हीं पे निर्भर है, उसी पे डिपेंड है। हम तो इसको ऐसे देखते हैं, आप मुझ के देखते ही कर सकते थे। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा, ये मास्टर था। ठीक है, अगर आप इस हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़े होंगे ना एक बार भी, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ताकि ये जब ये टॉपिक पढ़ते हैं ना, जैसे लगता है मूवी देखते हैं ना, मूवी जैसे मूवी से कम नहीं होता है। हालांकि ये थोड़ा हॉरिफाइंग होता है, जब पढ़ते हैं तो रूह कांप जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हम किस ऑप्शन में जाएंगे, सी के साथ, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के लिए, सॉरी इस प्रश्न के लिए सी सही हो जाएगा। हालांकि इस पूरे वर्ग में ये गलत है, इसीलिए हमारा सी क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, हमारा सी। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ठीक, ये रहा दूसरा प्रश्न। वर्ष 1999 के अधिनियम के पश्चात, वर्ष, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया था ना, जो 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 थे जो थे ना वो मास्टर दा, उन्होंने एक एक सरकार का भी गठन किया था। उन्होंने एक सरकार का भी गठन किया था। उन्होंने एक क्या किया था, अस्थायी सरकार का भी गठन किया था, जिसके वो क्या कहने थे, वो उसके प्रधानमंत्री भी थे। काम चलाऊ सरकार का भी गठन किया था। ठीक है, और तिरंगा झंडा भी फहराया था ना। आपने जब वो जो शस्त्र पे ढावा जब बोले, उसके बाद उन्होंने तिरंगा झंडा भी फहराया था। ठीक है, ये याद रखना ना, इस तरह से पूछ लिया रहता है। ठीक, अब देखते हैं, वर्ष 1999 के अधिनियम के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस आधार पर अधिनियमित किया गया था? देखिए, इस प्रश्न का बोलने का मतलब है, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया ना, भारत सरकार अधिनियम, बोला तो उसमें किसका किसका योगदान था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उससे पूछ रहा है ये जो ये ऑप्शन दिए हुए ना, बोल रहा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या था, मतलब किस किस रिपोर्ट का उसमें सहयोग था। तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो साइमन कमीशन बोल रहा है कि क्या, साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन का भी उसमें सहयोग था। अभी हम देखेंगे उसके बाद गोलमेज सम्मेलनों के अनुशंसाओं के आधार पर, गोलमेज ना बहुत अच्छा लगता है ना पढ़ने में, टॉपिक ये तीन हो गए, तीन टॉपिक। अच्छा अच्छा, चलो गोलमेज सम्मेलन का यहाँ पे डिस्कशन आ गया है। बताओ गोलमेज सम्मेलन में, जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, कौन ऐसी कांग्रेस के नेता थे जो तीनों में भाग लिए, सॉरी महात्मा गांधी तीनों में से बताओ किस अधिवेशन में भाग लिए। ठीक है, चलो वो जो तीनों में भाग लिए ना, वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो तीनों भाग लिए। लेकिन महात्मा गांधी इन तीनों में से किस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये बताना जरूर। कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। बता देना। ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, दूसरे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, लेकिन आप तो भी बताना। ठीक, और इसमें संयुक्त चयन समिति, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि क्या इन तीनों का योगदान था किसमें, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम को लाने में, भारत सरकार अधिनियम को लाने में। देखिए, अब हम बात करना चाहेंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हम तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जो गोल में सम्मेलन के अनुसार आपको हुआ था, ये तो 100% फिक्स है। अगर हम चाहें तो इस ऑप्शन को, इसमें से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, इसमें से कौन सा, जैसे ये जो दूसरा था ना 100% सही है, जब 100% सही है तो हम इसको चाहें तो गलत काट सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं,
काट सकते हैं, क्यों, इसमें दो है, ये नहीं है, ठीक है। अब तीसरा वाला में और पहले वाले में तो है, तो इसमें आप जो अगर नहीं पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए हम साइमन साइमन कमीशन के बारे में बात करते हैं। जो जिसको साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में ना, 1927 में। जो 1919 का वो जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था ना, 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना, 1919 के अधिनियम, सॉरी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उसे बोलते हैं ना, 1919 अधिनियम के, ठीक है। 1919 अधिनियम के 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि हर 10 साल के बाद जो ये प्रावधान है 1919 अधिनियम का, इसमें मांटेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार जो होता है उसमें हम समीक्षा करेंगे, कौन, अंग्रेज ब्रिटिशर्स समीक्षा करेंगे कि भारतीय जो है संविधान बनाने की योग्य हैं कि नहीं है। वो मतलब उनके अंदर इतना योग्यता आ गया कि देश चला सकते हैं, संविधान बना करके लिखित संविधान बनाएं और उसी के आधार पर अपने देश को चलाएं, सरकार को चलाएं, इतनी योग्य हो गए हैं कि नहीं, इसकी जांच के लिए, ठीक है। और इस 1919 के अधिनियम की जो अधिनियम अंदर प्रावधान था उसकी समीक्षा के लिए हर 10 साल पे एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्या किया गया, साइमन कमीशन क्या किया गया, गठन किया गया। कब बताओ, साइमन कमीशन कब किया गया, गठन किया गया, ठीक है, 1927 में ना, याद रखना, ठीक। तो जो इसमें 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 19 ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब प्रस्तुत की, 1900 आई थिंक 1900 यार कब बात प्रस्तुत की, ये मैं भूल रहा हूँ उसका डेट, ठीक है, ठीक है। इसमें प्रस्तुत की 19 कमीशन, और इसमें क्या किया, राष्ट्रवादी थे ना, ये संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे। जिसमें जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें जो उससे पहले कौन सा ये चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो चाहते थे कि क्या इसमें जो क्या है संवैधानिक क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ओके। और एक गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, उसके बाद क्या किया गया, कैम्यूनल अवार्ड मिला ना, कैम्यूनल अवार्ड समझते हो ना, मैकडोनल्ड वहाँ के क्या थे, शायद प्रधानमंत्री थे ना मैकडोनल्ड, ठीक है। उस उन्होंने क्या किया, एक एक क्या किया, कम्युनल अवार्ड दे दिया। यहाँ पे पहले मुस्लिमों को तो मिला गया था पृथक निर्वाचन का क्या गया था, उनको अलग से प्रावधान था, उन्होंने इसे विस्तृत कर दिया, यहाँ के जो दलित वर्ग थे उसके लिए भी दे दिया। और सिख वर्ग के लिए तो हमें 1919 के अधिनियम में ही मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही सिख धर्म के लिए क्या कहता है, उसका दिया गया था, प्रावधान था, ठीक है। उसको क्या किया, उसको जारी रखा। इसमें साइमन कमीशन ने बोला कि इसको जारी रखें, जो ये पृथक निर्वाचन है इसको जारी रखें, मतलब इसको बढ़ाए नहीं। कब तक नहीं बढ़ाएं, जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते हैं, इनका तनाव खत्म नहीं होता, यानी कि प्रावधान था, जब तक तनाव खत्म नहीं होता तो इस प्रावधान को रखें, ठीक है। चलिए, यानी कि गोलमेज सम्मेलन के अनुसार कि गोलमेज सम्मेलन हुए कब थे पता है, कब बताओ, 1930 31, ठीक, 32। इस वाले में ना गांधी जी गए थे, कौन गए थे, मदन, अच्छा गांधी जी का पूरा नाम क्या है पता है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इसमें मोहनदास जी, महात्मा गांधी, चलो ठीक है, महात्मा गांधी इसमें गए थे। और इन तीनों में ना बी आर अम्बेडकर, कौन, बी आर अम्बेडकर, तीनों में गए थे ना, बी आर अम्बेडकर तीनों में गए थे, ठीक है। अच्छा चलो अब ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का अनुशंसा हुआ, ठीक है। उसका जो 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 फाइनल रिपोर्ट आया वो उसमें उसको और साइमन कमीशन को संयुक्त रूप से किसने किसने उसकी समीक्षा की, बताओ बताओ किसने की, लॉर्ड लिन लिथगो को एक समिति बनाया गया, एक संयुक्त क्या बनाया गया, लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति का नाम क्या था, संयुक्त चयन समिति, क्या था, संयुक्त चयन समिति, उसका नाम क्या था, संयुक्त चयन समिति नाम था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये क्या थे, अभी ये वायसराय भी बन जाएंगे ना, आई थिंक इसमें वायसराय ही है सर, ठीक है। अभी देखते हैं ये वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल में अंतर क्या है, बताओ, भारत के गवर्नर जनरल का अंतर क्या है। देखो, जब वहाँ के जो गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं ना भारत में, जो पूरे भारत के लिए होते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश प्रांतों में आते थे वहाँ पे गवर्नर जनरल कहलाते थे, ठीक है। जो इससे बाहर जो ये थे ना, वो क्या बोलते हैं,
जो राजा महाराजा थे, जो अपना अलग से उनका स्वायत्त शासन चलता था, जब वो वहाँ पे जाते थे वो, तो वहाँ पे वायसराय कहलाते थे। ठीक है, तो यही वायसराय भी है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। कौन? लॉर्ड लिथगो। ठीक है, इनकी इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है संयुक्त चयन समिति। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, वो साइमन कमीशन और गोल में सम्मेलनों की अनुशंसाओं के आधार पे जो उसका निष्कर्ष निकला ना, उसका समीक्षा किए और समीक्षा करने के बाद ये क्या किया, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, कौन सा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार एक्ट। ठीक है, एक्ट क्या किया, पास किया गया, कहाँ पे? ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। ठीक है ना, इंग्लैंड के संसद में पास किया गया। ठीक है, वो क्या, किस पे? भारत पे एक्टिव, मतलब वहाँ पे आके मतलब सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश संसद में इसे क्या किया गया, पारित किया गया। अच्छा, एक चीज़ और याद करें ना, उसमें कितने 321, कितने 321 क्या थे? धारा थी, धारा। ठीक है, धारा थी प्लस 10 अनुच्छेद भी थे ना, अनुसूचियाँ कितनी? 10 अनुसूचियाँ भी थी। अनुसूचियाँ भी थी, ये याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या समझा? साइमन कमीशन के बारे में समझा। हाँ, साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं ना, तो साइमन कमीशन की बात, चलो इसके आगे सारे भी क्वेश्चन और इसमें आएगा। उसमें साइमन कमीशन के समय ही जो बहिष्कार किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा, उसी के विरोध में ये लाला लाजपत राय भी उतरे थे। ठीक है, युवाओं के साथ वो भी बहिष्कार कर रहे थे। उसमें लाठी चार्ज कर दिया गया उनके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर, जिसमें उनके मतलब ब्रूटली रूप से घायल हो गए। ठीक है, ब्रूटली मतलब क्या, गंभीर रूप से घायल हो गए। इस गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी आधार पे ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों लोगों ने मिलकर ना दिल्ली में बम असेंबली कांड हुआ था। दिल्ली में बम फेंका था असेंबली में, जो आज का पार्लियामेंट है ना, उसी में। ठीक है, बम फेंका था। ठीक, तो इसी को दिल्ली असेंबली कांड भी बोला जाता है, बम कांड भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं के आधार पे किया था, जब कौन साइमन कमीशन का बहिष्कार चल रहा था, उसी के आधार पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो हम इसके बारे में समझे ना, तो हमारे ये हम, चलो लंबा चल जाएगा, वीडियो लंबा चलेगा, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना उचित हो। ठीक है, ये 1 2 3 तीनों सही है, ऑलराइट, ओके। चलो, हम इसलिए हम क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ओके, चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा है ना। इसमें जो देखो, ये जो प्रश्न है, सूरत में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सा? सूरत अधिवेशन, किसके बारे में है? सूरत अधिवेशन, ये याद रखना। कब हुआ था बताओ? 1907। कब हुआ था? 1907 हाँ, चलो। सूरत में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्ष 1907 के अधिवेशन में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उन 3 पॉइंट के आधार पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट ना, इसके आधार पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना कि कौन सा सही ऑप्शन है। ओके, इसके लिए हम पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे, और फिर ऑप्शंस इसमें से कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, कुछ एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन हो जाए, सॉरी, हम इसमें जो ऑप्शन है ना, उसको छांट दें, छटनी कर दें, तो कुछ दो ऑप्शन बचेंगे। जैसे मतलब हमें एक तरीका है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें पहले जो हमें 100% पता होता है ना, उसके आधार पर ऑप्शंस को अलग कर देते हैं। चलो देखते हैं। अंबिका चरण मजूमदार को अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, याद रखना। कौन? ये तिलक ना, तिलक का पूरा नाम क्या है बताओ? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ना, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इनके सहयोग से 1900 आई थिंक 15 या 16, 1915 या 16 में कलकत्ता अधिवेशन था ना, कलकत्ता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार ने किए थे। उसी समय नरम दल और गरम दल क्या हुए, मिल गए थे। नरम दल और गरम दल को क्या किया, मिल गए थे, दोनों एक दूसरे में मिल गए। ये ठीक, हम उस पर डीपली नहीं जाएंगे, हम आते हैं इस प्रश्न पे। गर्मपंथियों ने लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की। गर्मपंथियों ने, अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गई। अभी देखते हैं,
ये अगर आपको पता होगा ना, तो अगर पढ़े होगे एक भी बार, एटलीस्ट एक बार पढ़े होगे ना कुछ भी, तो इतना जरूर आ जाएगा कि जो ये सूरत अधिवेशन हुआ था ना, सूरत अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजित हो गया था। ये तो हमें 100% आना ही चाहिए, समझे? ये तो आना ही चाहिए। अगर ये आना चाहिए तो इसमें एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएगा ना, हट पाएगा बाहर। तो हमारा ये BCD, इसी में से कोई एक सही होगा, तो चाहे तो हम काट सकते हैं, हम चेक नहीं करेंगे इसको। ठीक, अब देखते हैं। अंबिका चरण मजूमदार, बता दिया हूँ ना, 1916, आई थिंक 1915 या 16 में एनी बेसेंट से बनी थी ना, उससे पहले ही। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। क्या थे? अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये कितना 10 साल, लगभग 9 साल पहले आई है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा, अच्छा, अंबिका चरण मजूमदार, इनका डेट मुझे याद नहीं आ रहा था ये कब बने थे, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि ये 1915 या 16 के आसपास ही बने थे, जब नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, जब वो सॉरी, ये जो ये बाल गंगाधर तिलक ना जेल से आए, मांडल जेल से रिहा होके आए। ठीक है, अभी इसके बारे में एक फैक्ट बताऊंगा ना, अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी बता देता हूँ ना। ये जो बाल गंगाधर तिलक है ना, इन्होंने कब, ये याद होगा आपको, शिवाजी ने क्या किया था? शिवाजी ने क्या किया था? एक ये अफजल नाम का वो, अफजल अफजल नाम का सैनिक था, उन्होंने अफजल 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 नामक सैनिक को अपने पंजे से जब गले मिलने आया था ना, वो अफजल ने इनको धोखे से मारना चाहता था, इनको, शिवाजी को। तो उन्होंने क्या किया था, इनको पहले ही उसके एक दूत ने बता दिया था। किसको? शिवाजी को। उन्होंने जब शिवाजी उसके पास गले गले मिलने गए, जब गले मिलने गए तो उनको अपने पंजे में शेर का नाखून लगा रखे थे, पता नहीं किस लगाए होंगे, लेकिन लगाए थे। ठीक है, नाखून लगाए थे, उस नाखून से उनकी पीठ में से उनकी पीठ में दबा दिया, कस के पकड़ा और दबा दिया। उसको दबाने से पहले उसको दबा दिया, वो चल बसे। ठीक है, अफजल चल बसा। उसी की तुलना उसी की तुलना उन्होंने क्या किया, अपने, उनका जो एक पत्र था ना, केसरी, ठीक है ना, केसरी नाम का पत्र था, उसी, आई थिंक मराठी में छपता था ना केसरी। यस, देखते हैं। ठीक है, कि तो केसरी में उन्होंने क्या किया था, तुलना किया था, किसका, किससे किया था, बताओ? अफजल की तुलना किससे किया था यार, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, देखो, चापेकर बंधु ने किया था ना, मिस्टर रैंड, लेफ्टिनेंट एर्नस्ट और मिस्टर रैंड, दोनों के क्या किया, चापेकर बंधु ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहाँ जो पूना में प्लेग बना था ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, अच्छे से, पूना पूना प्लेग कमिश्नर थे ना मिस्टर ये लेफ्टिनेंट एर्नस्ट, ठीक है, एर्नस्ट, और ये मिस्टर रैंड, इन तीनों, दोनों क्या कहते हैं, हत्या कर दिए थे। कौन? चापेकर बंधु। ठीक है, उसी की तुलना अपने केसरी पत्र में उन्होंने शिवाजी के द्वारा अफजल की हत्या से किया था। ठीक है, यानी कि वो जो चापेकर बंधु द्वारा हमला था, हत्या किया गया था ना, उसका समर्थन किए थे। ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो इसी भी उन्हें, इसी के संदर्भ में इनको क्या किया गया, मांडल जेल भेज दिया गया था। कब? जब सूरत विभाजन हुआ, उसी के सब बाद इन्हें भेज दिया गया, 1900, आई थिंक 1908 में। ठीक है, उसके बाद ये 6 साल के लिए वहाँ जेल थे, 1914 तक वहाँ पे जेल में थे, उसके बाद वहाँ से रिहा हो गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना, ये डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, हमें लग रहा है कि पिछले साल जो UPSC का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि ये एक तुलना किससे किया था। ठीक है, तो ये अब उसमें ऑप्शन से याद आ गया था कि अफजल की हत्या भाई शिवाजी। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हम किसका, हम लोग कहाँ से डिस्कस कर रहे थे? ठीक है, अब देखते हो, ये मजूमदार वाला हो गया। गर्मपंथियों ने लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की। यस, गर्मपंथी जो थे ना, वो पहले कुछ पहले कह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। अगर चलो ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को नहीं बना रहे तो एटलीस्ट लाला लाजपत राय को बना दिया जाए। ठीक है, ये गर्मपंथी डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे ना। लेकिन लेकिन जो कांग्रेस की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ना, कौन थे बताओ? ट्रिपल एम, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय। उन्होंने क्या किया, नकार दिया, कहा कि नहीं बनेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अध्यक्ष किसको बना दिया, रास बिहारी घोष को बना दिया। रास बिहारी घोष को बना दिया उन्होंने। ठीक है, रास बिहारी घोष को बना दिया। हालांकि
गरम दल के नेता तो क्या चाहते थे कि वो क्या बने, चाहते थे रास बिहारी घोष को, गरम दल के नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने, नहीं तो दूसरे नंबर पे लाला लाजपत राय बने, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रास बिहारी घोष को बना दिया। ठीक है, लगता है मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, लेकिन हाँ चलो ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं। तो देखो जो ये जो गरम दल के नेता थे ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीनों लोग ना उस समय एक भारी भरकम, इससे पहले का हुआ था 1906 में, ये तो 1907 का हो गया ना, ये 1907 का हो गया। हाँ, इससे पहले आते हैं 1906 में, ठीक है, 1906 में हुआ था। इसके अध्यक्ष बताओ, नेहरूजी थे ना, दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई जो नौरोजी थे वो उसमें कांग्रेस में वन एक मतलब जो वयस्क होते ना, जो मतलब उम्रदराज नेताओं में से एक थे, उम्रदराज नेताओं में से एक थे, इनका मान लो थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता है, थोड़ा सा नहीं मतलब जितना रिस्पेक्ट होता है पूरा पूरा रिस्पेक्ट बनता है, लेकिन उसके इनके सम्मान में उसमें सूरत का विभाजन जो था ना, वो विभाजन इसी से में हो गया होता, इसी से में वो विभाजन हो गया होता, लेकिन परंतु इनकी जो इनका सम्मान किया गया और लोग जो होते हैं ना वो इनके रिस्पेक्ट में वो उसमें नहीं किए। ठीक है, तो इसमें नहीं किए, हालांकि इस समय जो 4 प्रस्ताव पास किया गया था, स्वराज, ये याद रखना ना, स्वराज, ठीक है, पहला प्रस्ताव क्या है, स्वराज ना, स्वराज, स्वदेशी, स्वदेशी, बहिष्कार, बहिष्कार मतलब क्या करते हैं बताओ, बहिष्कार, ठीक है, मतलब उसे नकार देना, अस्वीकार कर देना, ठीक है, बहिष्कार, और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, यानी 4 जो प्रस्ताव है ना पास किया गया था, कब, नेहरू जी के समय में, जब 1906 की अधिवेशन हुआ था जिसमें नेहरू जी ने अध्यक्ष अध्यक्ष थे, उसी समय स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे प्रस्ताव पास किए गए थे। ये जो जो गरम दल के नेता थे, इन्हीं चारों पे गारंटी चाहते थे, वो गारंटी चाहते थे कि कांग्रेस एक प्रस्ताव पास करके इस पर गारंटी दे, हाँ ये किया जाएगा, ठीक है, इसी पे चाहते थे, जबकि गरम नरम दल के नेता सरकार के इतना अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, उनके साथ सहानुभूति रखते थोड़ा सा, तो ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मदन मोहन मालवीय ने उन्हें नहीं बनाया। इसमें देखो, ये जो है ना, ये पहले मद्रास में होने वाला था, ये कहाँ होने वाला था, सॉरी, नागपुर में होने वाला था, ये जो सूरत का ये जो अधिवेशन है ना, ये नागपुर में होने वाला था, लेकिन नागपुर में वो उनका इनका बाल गंगाधर तिलक का ये लोकल एरिया पड़ जाता था, ठीक है, तो लोकल एरिया पड़ता था, वहाँ पे उनका समर्थन वो हासिल कर रहे थे, लेकिन इन्हें लास्ट समय पे क्या किए, जो नरम दल के नेता थे ना, इसको सूरत में शिफ्ट कर दिए ताकि उनका वहाँ पे पक्ष कमज़ोर हो जाए, ठीक है, तो ये सूरत में हो गया, लास्ट मोमेंट पे नागपुर से सूरत में ये अधिवेशन ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, तो ये जो चारों प्रस्ताव है ना याद रखना, ठीक, ये चारों कौन कौन सा, स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, और नेहरू जी कब थे, 1906 में थे, नेहरू जी कब थे 1906 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन है ना ये शायद 1906 कलकत्ता अधिवेशन, भूल रहा हूँ मैं, चलो कलकत्ता अधिवेशन ही होगा शायद, ठीक है, और 1905 में कौन थे, इससे पहले 1905 बताओ, 1905 में 1905 में थे ना गोपाल कृष्ण गोखले थे, बताओ, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, ठीक है, इसमें भी स्वशासन का प्रस्ताव पास किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, वो उसमें 1905 के कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, 1905 के, ठीक है, इसमें स्वशासन का प्रस्ताव पास किया गया था, इसमें भी स्वशासन का प्रस्ताव पास किया गया था, स्वशासन का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है, तो इस तरह से हम नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजित हो गए, ये तो सही है, गरमपंथी लाला लाजपत राय, देखो पहले तो चाहते थे वो बाल गंगाधर तिलक हो, लेकिन सेकंड में वो क्या किए, लाला लाजपत राय पे भी राजी थे, लेकिन दोनों को नहीं माना गया, हालांकि समर्थन तो लाला लाजपत राय को था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, पहला गलत है पहला गलत है, ठीक, जब पहला गलत है तो 3 इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी एक है ना, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बचा क्या, बी,
हम आगे जाएंगे नहीं। ओके, हम लोग चाहते थे अगर ये हमारा 100% गलत है तो इसे एलिमिनेट कर सकते थे, ये डायरेक्ट बी बचता, बाकी सब तो ये खत्म, इसमें एक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा केवल बी। हमें और आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर इसमें कंफर्म होते 100%, तो इसको हम ऐसे कर सकते थे। ठीक, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना। अब देखिए ये जो है ना, ये साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में है। अभी हम लोग ऊपर साइमन कमीशन का किए थे, डिस्कस किए थे, कब आया था 1907 में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन ना हुआ था तो अभी चलो ठीक है, इसके आगे चलते हैं। जो ये प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हो सकता हो मेरे जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं और शब्दों को बोलने की जल्दी में थोड़ा शब्दों का चयन कुछ गलत हो जा रहा हो तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, चलिए मैं इसको सुधार करूँगा। ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्त प्रतिनिधि सरकार की, नॉट सरकारी, ओके, सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसने प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्त प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। ठीक, प्रस्ताव रखा। अभी इसके में देखते हैं। इसने इसने केंद्र में संसदीय को अस्वीकार किया, केंद्र में संसदीय को अस्वीकार कर दिया। ठीक, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कर दिया। ओके, तीसरा, इसने अन्य समुदायों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए रखने की सिफारिश की। यस, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना, वहाँ पे पढ़े होगे। ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, टफ है, याद रखना। हाँ, लेकिन ये भी देखना, इसमें जो दिया ना यहाँ पे नहीं है। ओके, नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, इसने अन्य समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए रखने की सिफारिश की। चलो साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में हम समझते हैं। उसमें जो वायसराय थे, कौन थे? वायसराय बोले या गवर्नर जनरल बोले? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का हम लोग कल डिस्कस किए हैं क्या? हाँ किए। कब? दीपावली प्रस्ताव, याद है ना? यस, दीपावली प्रस्ताव। ठीक है, ये देखना, ये क्रोनोलॉजी है ना, थोड़ा सा ये क्रम ऐसे पूछ लेता है। चारों क्रम जो जो अभी अभी तक हमने जितने 4 वीडियो, लगभग 4-5 क्लास हो गए ना, उन सभी में हमने जो डिस्कस किया, ये जो सन है ये आई थिंक 1900 से लेके 1947 के बीच में ही है। ये क्रम जो है ना, क्रम याद रखना, इसमें हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इसी में से, इन्हीं चारों, इन्हीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक्स में से हर साल एक क्रम पूछ ही ले जाता है। इसके बीच में जो क्रम आता है ना, जो ये घटनाएं घटित हुई थी, उसको क्रम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं। तो यहाँ पूछा है क्या सही है? पृथक निर्वाचन मंडल हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, उसके आधार पे हम इसे हर हाल में सही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सही कह सकते हैं। ठीक है, क्या है? सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सही नहीं है, तो इसलिए क्या ऑप्शन 3 को क्या कर देंगे? हम गलत कर देंगे। हालांकि ये सही तो है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ये गलत है। ओके, अब देखते हैं हम। सॉरी, ये जो PDF है ना, सेव करने में मिस्टेक हो गया है। अब ऊपर आते हैं। इसने केंद्र में संसदीय को अस्वीकार कर दिया। इसने क्या कर दिया? देखो, इन्होंने क्या किया, इसने प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्त प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। देखिए, इसका जो गठन हुआ था ना, लॉर्ड इरविन के समय पे हुआ था साइमन कमीशन का गठन। यह 1919 के लमांटिग्यू जेम्स में सुधार हुआ था, उसी की समीक्षा करने के लिए यह गठित हुआ था। जो ब्रिटेन में जो क्या थे, चुनाव थे, चुनाव कब आने वाला था? 1929। देखो 1919 में क्या था, भारत 1919 का अधिनियम आया था। 1900 इसके बाद उस क्या, यानी कि 1929 में इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी, परंतु इस समय क्या था, ब्रिटेन में चुनाव था। क्या था? चुनाव था। इसलिए जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वहाँ की, उसने क्या किया, उसी की सरकार थी ना, इसलिए उसने क्या किया, 1927 में ही कर दिया। ये भी एक रीज़न है कि कांग्रेस ने इसका क्यों विरोध किया है। ये भी एक रीज़न है कांग्रेस ने, क्योंकि समय से पहले इसका कर दिया गया था। ठीक, इसलिए ये भी का कारण है। अब हम आते हैं,
इसने प्रांतों में पूर्णता, चलो ठीक है, उसका जो जो उन्होंने जो प्रस्तुत किया रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक। जो उसमें के राष्ट्रवादी रहते थे ना, वो कहते थे हम इस संवैधानिक सुधार की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय संविधान का निर्माण, उसमें क्या था, राज्यों में क्या हो, द्वैध शासन की स्थापना हो, द्वैध शासन की स्थापना हो, संघीय संविधान का निर्माण हो, राज्यों को क्या किया जाए, स्वायत्तता प्रदान किया जाए प्रांतों में, परंतु उन्हें केंद्र पर ज़्यादा उनको केंद्र पर नियुक्ति ना किया जाए, उनको अलग रखा जाए, ठीक है। इसने प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्त प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया, यस किया, परंतु वो केंद्र में जो था ना, केंद्र में उसका उन्होंने अस्वीकार कर दिया, बोला कि इसने केंद्र में संसदीय को अस्वीकार कर दिया, यस कर दिया, अस्वीकार किया, संसदीय नहीं बाबा, नियुक्ति जो चुने हुए गए थे ना वहाँ पे, उनकी उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया, ये केंद्र में संसदीय को नहीं, ठीक है। इसीलिए हमारे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओके। देखो, संघीय संविधान का निर्माण, बोला कि एक संघीय संविधान का निर्माण हो, ठीक है, वो जो सेंट्रल लेवल पे हो, वो भी इसका उन्होंने क्या किया था, डिमांड किया था, ठीक है। केंद्र में भारतीयों को दायित्व ना दिया जाए, केंद्र में भारतीयों को दायित्व ना दिया जाए, अगर संसदीय व्यवस्था होगा तो क्या किया जाएगा, केंद्र यहाँ राज्यों से प्रतिनिधि चुन के वहाँ पे सेंटर में जाएंगे, संसद में जाएंगे ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है ना, ठीक है। जैसे ये चुनाव, लोकसभा राज्यसभा, ये संसदीय चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्यों के एमएलए होते हैं ना, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, सॉरी मैं कुछ गलत बोल जा रहा हूँ, ठीक है। तो राज्यों से चुन के वहाँ पे सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है, जो एमएलए लोग, एमएलए उसमें वोट डालते हैं, ठीक। तो राज्यसभा का चुनाव होता तब, ठीक। तो यानी कि बोल रहे थे कि किसी सेंट्रल लेवल पे क्या किया जाए, इसका अस्वीकार कर दिया, सही है। दूसरा, वर्मा को अलग कर दिया जाए, जिसका जो रिपोर्ट था ना, वर्मा को अलग कर दिया जाए, इसको वर्मा, वर्मा बोले तो टेगु प्रदेश, इसी को बोलते हैं क्या, टेगु प्रदेश, यस टेगु प्रदेश, रंगून भी इसी को बोलते हैं, रंगून ना, रंगून भी इसी को बोलते हैं, और म्यांमार तो यही है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। और बोला कि प्रांतीय विधानमंडलों में वृद्धि किया जाए, प्रांतीय जो विधानमंडल थे ना, उसके विस्तार किया जाए, उसमें सदस्यों की संख्या किया जाए और बढ़ाया जाए, जो चुने हुए सदस्य थे। और ये जो 10-10 साल के बाद बोल रहे हैं ना, 10 साल बाद, 1919, फिर 1929, फिर 1939, सबको क्या किया जाए, जो समीक्षा का ये प्रावधान था उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, इसने ये भी डिमांड किया था। चलिए हम अपने ऑप्शन को चूज कर लिए हैं, जो कि ऑप्शन, हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एक सही हो जाएगा ना, यानी कि प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्त प्रतिनिधि सरकारी संस्था का प्रस्ताव रखा, ठीक है। यानी कि सेंट्रल संसदीय को अस्वीकार कर दिए, ओके, क्या कर दिए, अस्वीकार कर दिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जब पहला सही है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, दूसरा गलत ही हो गया था, पहला सही हो गया था, ठीक है। ये याद रखना बस, इसमें जो पॉइंट है ना, ये याद रखना, ये जो, इसको मैं फिर से कभी डिस्कस करूँगा, प्रश्न आएगा तो, ये लॉर्ड इरविन, वो सब क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वायसराय थे, ठीक है। ये याद रखना कि किस समय कौन आए थे ना। चलो, हम हमारा आज का प्रश्न, इस प्रश्न को आगे का जो प्रश्न है ना, ये भी अगर मैं इसको विशाल करने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। हालांकि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरमपंथियों और गर्मपंथियों दोनों का मानना था कि जनता के राजनीतिक कार्यों में, चलो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे ना अगली क्लास में, या वरना ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम आज हम क्या समझे हैं इस वीडियो में, आज हम क्या सीखे हैं, चलो देखो क्या क्या सीखे हैं। पहले तो हम किसके बारे में सीखे हैं, साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में सीखे हैं। मास्टर दा, वाओ, वाट किरदार, कितना अच्छा किरदार था इनका, है ना, अपने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, उसमें कितना अच्छा किरदार है, ठीक है। मास्टर दा, सूर्यसेन के बारे में हम समझे हैं, महिलाओं के योगदान के बारे में समझे हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ पढ़े हैं, ठीक है। चिट्टीगांव शस्त्रागार छापेमारी के बारे में पढ़े हैं, 1919 के अधिनियम के बारे में पढ़े हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में समझे हैं, ठीक। साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, संयुक्त चयन समिति, ठीक है। हाँ, ये संयुक्त चयन समिति याद रखना ना, लॉर्ड लिनलिथ को की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ठीक है। सूरत अधिवेशन के बारे में समझे हैं, 1907 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन, आरसी मजूमदार और जो क्या था,
जो आरसी मजूमदार की अध्यक्षता में ही नरम दल और गरम दल के सदस्य एक हुए थे। ठीक है, हम ये सीखे हैं। गरमपंथियों ने लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय के योगदान को समझे हैं, कब उन्होंने जो उसमें आंदोलन चल रहा था, सॉरी साइमन कमीशन आया था, उसके बहिष्कार का किया गया था, उसको उसको हमने समझा है। ठीक, चलिए हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़े हैं। इस तरह से आज का हमारा सेशन क्या हो गया, समाप्त होता है ना। आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। हम यहीं पे अपना ये डिस्कशन खत्म करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इसी तरह के हम बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे और हर एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको फैक्ट बताने का कोशिश करूँगा, अधिक से अधिक फैक्ट बताने की कोशिश करूँगा, डीपली। तो समझ रहे हैं ना, आप इस तरह से एनालाइज हो जाएगा। हाँ, एक बार मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको मतलब अच्छा खासा अनुभव है पढ़ने का, अगर रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, 1.25 या प्लस अपनी सुविधा अनुसार 1.50 1.75 या 2.0 मल्टीपल कर लीजिएगा, प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन करने की एबिलिटी है तो फिर आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, पैसे से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसी पे अपना लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, ख़त्म कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को यहाँ से देखने के लिए। देखे हो ना यहाँ तक, देखे हो तभी तो यहाँ आए हो। इसके लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।